नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलुगु ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का हम प्रोसेस जान लेते हैं। क्या पीयर और सिटीजनशिप अगर हमें अप्लाई करनी है या हमें लेना है, तो क्या प्रोसेस क्या है वो हम जान लेते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम जान लेते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कहाँ पे पड़ता है। सो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पड़ता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है कैरिबियन आइलैंड, कैरिबियन सी में। ठीक है, इसकी जो क्लोजेस्ट कंट्री है वो है यूएस वर्जिन आइलैंड। और इसकी जो ये यूएस वर्जिन आइलैंड तो क्लोजेस्ट कंट्री है, और पुर्तो रिको इसकी और एक जो क्लोजेस्ट कंट्री है वो है पुर्तो रिको। कैपिटल पे आते हैं तो रोड टाउन है, लार्जेस्ट सिटी भी रोड टाउन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश चलती है, तो हम इंडियंस के लिए अच्छी बात है कि वहाँ पे इंग्लिश चलती है, तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इथनिक ग्रुप पे 76% ब्लैक है। ठीक है फ्रेंड्स, और करेंसी यहाँ पे लकली यूएसडी चलती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर चलते हैं वहाँ पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में। अभी डायरेक्ट हम आते हैं इसके पीयर और सिटीजनशिप प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। जो सिटीजनशिप के लिए हम जाते हैं बाय नेचुरलाइजेशन, टाइम स्पेंड करके उसे कहते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे, हमें तो वीज़ा ऑनरेबल है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के लिए, कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हम वहाँ पे पहुँच गए, हमने जॉब ढूंढ लिया। जॉब ढूंढने के बाद हम कितने टाइम तक स्टे करना होता है हमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय नेचुरलाइजेशन बहुत लंबा प्रोसेस है फ्रेंड, हमें 20 ईयर्स तक वहाँ पे रहना होगा। 20 साल अगर आप वहाँ पे कंटिन्यूस रहते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की। ठीक है, तो बहुत लंबा है, बहुत टाइम हमें देना पड़ता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के लिए। सिटीजनशिप के लिए अगर हमें उस आइलैंड की नागरिकता चाहिए तो 20 ईयर्स देना पड़ता है। तो कंटिन्यूस हमें कंजिक्यूटिव ईयर्स विथ लिमिटेड ये है, इसलिए 20 ईयर्स तो आपको रहना ही है वहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूस वहाँ पे 20 ईयर्स स्पेंड करना है, और उसमें से भी लिमिटेड टाइम आप एब्सेंस ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 20 साल में आप 4-5 साल आप हो ही नहीं कंट्री में, ऐसा नहीं हो सकता। आप लिमिटेड जितना भी कम हो सके, गवर्नमेंट कहती है कि आपको 20 ईयर्स में से जितना भी कम हो सके, इसलिए आप 1 साल या 6 महीना अगर आप नहीं हो, एब्सेंस हो कंट्री में, तो फाइन, इज ओके, चल जाता है, मैनेजेबल है। लेकिन आप 3-4 साल एब्सेंस हो 20 साल में से, तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लंबा टाइम है, लंबा प्रोसेस है बाय नेचुरलाइजेशन टाइम स्पेंड करके। तो ये है बाय नेचुरलाइजेशन, इतना टाइम हमें लगता है 20 ईयर्स। ठीक है, ये आप जान लें अगर आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जा रहे हो और आपका ये है, आप ये सोच रहे हो कि आपको सिटीजनशिप लेनी है इस आइलैंड की, तो आप ध्यान रखें कि 20 साल आपको देना होगा वहाँ पे बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इससे इजी प्रोसेस, अगर आप किसी से शादी कर लेते हो वहाँ पे आइलैंड में जाके। ठीक है, अगर आपको किसी से शादी करनी है या आपका अफेयर हो गया किसी के साथ में वहाँ पे, ठीक है, अगर आप शादी करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 5 साल में सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, 5 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है अगर आप किसी से वहाँ पे शादी करते हो। ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस है आरबीआई प्रोग्राम का है। आरबीआई प्रोग्राम विल ऑफर रेसिडेंसी स्टेटस टू इन्वेस्टर हु डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी। जो कंट्रीब्यूट करेगा लोकल इकोनॉमी के लिए, तो उसको वो ऑफर कर रहे हैं रेसिडेंसी स्टेटस। ठीक है, और सिटीजनशिप स्टेटस तो वही है 20 ईयर्स का, लेकिन रेसिडेंसी स्टेटस आपको जल्दी क्विकली मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ के लोकल मार्केट में, वहाँ के कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपको रेसिडेंसी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इस कंट्री का। मैरिज से सबसे इजीली हो जाता है, नेचुरलाइजेशन से 20 ईयर्स के लिए लगेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ की लोकल इकोनॉमी को हेल्प करते हो बूस्ट होने के लिए, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आपको सिटीजनशिप स्टेटस नहीं मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें अगर आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जा रहे हो तो। और मैं आपको बता दूं क्या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड ड्यूल सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है बाय नेचुरलाइजेशन या मैरिज से। ठीक है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके, तो वही हो गया, आपको एक ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आपका जो सिटीजनशिप जो है मिलेगी आपको 20 ईयर्स के बाद ही मिलेगी। तो ये तीनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। फिर भी कुछ भी क्वेरीज होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरा नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग है, गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।